अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्वे में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इतना इजी यहाँ पर अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन पोर्टल है, लेकिन फिर भी बहुत लोग बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इनके एप्लीकेशन प्रोसेस से पूरा वॉक थ्रू करवाऊंगा। सबसे पहले बताऊँगा कि आपने यूनिवर्सिटी के वेब पेज पर जाकर कैसे अपना प्रोग्राम ढूंढना है, उसकी डेडलाइन कैसे ढूंढनी है, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो कैसे ढूंढने हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल पर जाके अप्लाई कैसे करना है ताकि आपके गलती के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हों और आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start the video। ओके जी, तो अब हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद कैसे आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, डेडलाइंस देख सकते हैं, कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे वहाँ पर एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट रजिस्टर करना है, और उसके बाद पूरे का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो आज ये सारे के सारे स्टेप्स आपके साथ मैं करूँगा ताकि आपकी गलती के चांसेस मिनिमम हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास गूगल ओपन है, गूगल पे जाएंगे। अभी मुझे पता है NTNU के एडमिशन ओपन हो गए हैं, जो कि नॉर्वे की वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी उसकी अच्छी रैंकिंग भी है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं मेरी फील्ड से रेलिवेंट कोई प्रोग्राम है या नहीं। मैं अपने लिए करके देखता हूँ, आप लोगों में से जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं NTNU में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आई विल राइट NTNU मास्टर्स एडमिशन। उसके बाद ये इंटरनेशनल मास्टर्स की वेबसाइट टॉप पर आई है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये ज़रूरी है कि जैसे कि रिसेंटली पता चला है कि ट्यूशन फ़ीस का आजकल काफ़ी हलचल हो रही है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि अगर ट्यूशन फ़ीस इंप्लीमेंट होगी मिड ऑफ दिसंबर में, तो जिनको भी एडमिशन इस साल मिलेंगे उनको वो ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम। इंटरनेशनल मास्टर्स के प्रोग्राम यहाँ पर हैं। मेरी फील्ड क्योंकि कंप्यूटर या इन्फॉर्मेटिक्स है, तो मैं लेट से वो चूज़ कर ले। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करेंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होएगा। तो मैं इन्फॉर्मेटिक्स चूज़ करता हूँ। यहाँ पर साइड पर एडमिशन का टैब है, यहाँ पर जाएंगे हम ताकि हमें एडमिशन से स्पेसिफिक डिटेल सारी मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सारा लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए जिसमें कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी हो, या इससे कोई भी रेलिवेंट डिग्री। मिनिमम 80 क्रेडिट आवर्स मैथ इन्फॉर्मेटिक्स की हुए या कंप्यूटर साइंस की हुए। फिर बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये आप देखें, अगर आप ये मैच करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद द पॉइंट इज हम सबसे पहले देखते हैं कि डेडलाइंस क्या है। इफ़ वी क्लिक ऑन डेडलाइन वी कैन सी के जो नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह से, तो हमारी डेडलाइन 1 दिसंबर है। वो ठीक है क्योंकि आज 20 अक्टूबर है और आज ही एडमिशन ओपन हुए हैं, तो चलें अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ एडमिशन रिक्वायरमेंट हमने देख ली है, थोड़ा सा ऊपर से ब्रीफली हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं यहाँ पर। नंबर 1 आपको पासपोर्ट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड इफ़ यू हैव नॉट अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन डेडलाइन। तो मेक श्योर करें कि आप डेडलाइन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और ये भी कहा हुआ है कि मेक श्योर टू नेम योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट बिलो। अब जो डॉक्यूमेंट्स की नेमिंग है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हैं और पासपोर्ट का नाम पासपोर्ट की बजाय आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ID कार्ड या कुछ और रख दिया हुआ है, तो वो भी मोस्ट लाइकली ऑटोमेटिक सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए नेमिंग इज़ वेरी क्रूशियल। अब हम चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। Okay, sorry, one more thing. It says do not upload additional documents that are not listed below. Unnamed documents or excessive amount of documents may delay or invalidate your application. तो वही बात है, बहुत एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, जो यहाँ पर मांगे हुए हैं सिर्फ वो अपलोड करेंगे, और उसके साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड नहीं करना जिसकी नेमिंग सही तरह से नहीं होगी। तो और एक और ज़रूरी बात कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड एज PDF, चाहे वो CV है, चाहे वो प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग है, पासपोर्ट है, योर डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमास, कुछ भी है, वो सारे के सारे PDF में होने चाहिए। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एक आपको पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फंडिंग चाहिए। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब हम इन डॉक्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। अपर सेकेंडरी स्कूल का है, फिर ट्रांसक्रिप्ट आपने इस तरह से नेम करनी है, डिप्लोमा इस तरह से नेम करना है। इन्होंने जिस तरह से नेमिंग करनी है उसको हाईलाइट कर दिया कि इसको, इस डॉक्यूमेंट को जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको लिखना है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट,
और डिप्लोमा को लिखना है ऑफिशियल डिप्लोमा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी आपका टेस्ट होएगा, आइल्स है, जो भी इनको चाहिए उसको आप नेम करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, एक सीवी चाहिए, फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑल द एप्लीकेंट्स who have first degree from Pakistan must submit an application to HEC। इसका मतलब ये है बेसिकली कि HEC से वेरीफाइड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद और भी अगर कोई चीज़ होगी तो वो सारी यहाँ पर लिखी होगी, बट आई डोंट थिंक इसके अलावा कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बस ये बताने का मकसद ये था कि आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकते हैं अपने जो भी आपको चाहिए एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद उसकी नेमिंग कैसे करनी है, डेडलाइंस कैसे देखनी है, और कितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। आप मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, जाते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पे और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्होंने लिखा होता है, देखते हैं इनकी वेबसाइट पे कहाँ लिखा हुआ है। ये देखें 4 स्टेप पे लिखा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए हमेशा सोकनाट्स वेब एक पोर्टल है जो कि पूरी नॉर्वे में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के लिए कॉमन है। तो आप सोकनाट्स वेब के पोर्टल पे जाएंगे, इन्होंने ऑटोमेटिकली NTNU सेलेक्ट कर दिया क्योंकि आप अभी NTNU के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप ये करेंगे कि यहाँ चूज इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। यहाँ से अगर आप NTNU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टोंगर, उनको चूज़ करके कंटिन्यू कर देंगे। बट फिर नाउ मैं अभी क्योंकि NTNU में ही अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसको चूज़ करूँगा और उसको कंटिन्यू करूँगा। ये आगे जी हम NTNU के सोकनाट्स वेब पोर्टल पे। उसके बाद क्योंकि आप एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है उसके लिए रजिस्टर करना है। अभी मैं NTNU के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पहले इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पे रजिस्टर करूँगा, फिर अगर मैं कोई फिर लॉगिन करके सारा अप्लाई करूँगा। फिर अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के लिए करूँगा तो वही प्रोसीजर होएगा कि यहाँ से जाके मैं चूज़ इंस्टीट्यूट पे नाम चूज़ करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो का, नीचे आके दोबारा से रजिस्टर करूँगा। इवन दो वेबसाइट सेम है लेकिन हर यूनिवर्सिटी के लिए आपने अलग से रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट पे जाऊँगा, क्लिक किया। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको रजिस्टर करने के लिए। ऑफ कोर्स, आर यू अ करंट और फॉर्मर स्टूडेंट एट NTNU? नो, क्योंकि आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट है तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। डू यू हैव अ नॉर्वेजियन पर्सनल ID नंबर? नो। प्लीज स्पेसिफाई योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। डेफिनेटली अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि इनमें से आप मोस्ट लाइकली कौन सी मीट करेंगे। आई हैव टेकन आइल्स टेस्ट एंड रिसीव द रिक्वायर्ड स्कोर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। रेजिडेंस परमिट इन नॉर्वे, आपके पास नहीं होगा रेजिडेंस परमिट तो आप ये करेंगे नो, बट आई विल अप्लाई वन आफ्टर एडमिशन, क्योंकि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा फिर आप यहाँ पर आके रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट किया। फाइनेंसिंग, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे स्पॉन्सर करेंगे। आई विल बी माई ओन स्पॉन्सर, एक ये ऑप्शन है। आई हैव अ प्राइवेट स्पॉन्सर और अ लोन फ्रॉम माई होम कंट्री। तो मोस्ट लाइकली काफ़ी लोग के कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, फादर या कोई दोस्त या कोई भी रिलेटिव वगैरह, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, क्लिक किया। यू कैन नाउ रजिस्टर योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। ओके ठीक है, अब हम रजिस्टर करेंगे इस वेबसाइट पे। मैं अपनी डिटेल्स के साथ अप्लाई करता हूँ, कुछ रैंडम लिखूंगा, सारी की सारी करेक्ट नहीं होगी। और वंस मैंने एप्लीकेशन पोर्टल पे सारा अप्लाई कर दिया होगा उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है अभी एडमिशन लेने का, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम हम अपना लिखेंगे जी, लास्ट नेम लिखा। मेक श्योर कर लें अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि कैसे लिखना है, लाइक कैप्स लॉक में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। प्लीज़ यूज़ द लैटिन अल्फ़ाबेट। लैटिन खैर मुझे भी नहीं पता, बट ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे। रिपीट द ईमेल एड्रेस। सिटीजन ऑफ, आप जिस भी कंट्री के, अगर आप इंडिया के इंडिया चूज़ करें, पाकिस्तान के पाकिस्तान चूज़ करें। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसी फॉर्मेट में जिसमें उन्होंने ये ऊपर इंडिकेट यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए जेंडर सेलेक्ट किया एंड हम अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। नाउ इट सेज कि एन ईमेल कंफर्मिंग योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसमें जाके एक मेरा पासवर्ड आया होगा, लॉगिन डिटेल होगी, तो मुझे पहले जाके उसको चेक करना है। यू कैन सी हेयर कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आई हुई है, उसमें इसको खोल के देखते हैं। उसमें ये मेरा पासवर्ड है, उन्होंने लिखा हुआ है योर पासवर्ड, योर जनरेटेड पासवर्ड इज़ दिस। तो लेट्स कॉपी द पासवर्ड। मेक श्योर कि आप इसमें स्पेसेस कॉपी ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसमें ये स्टार्ट पे ये कुछ स्पेस कॉपी हो रहे हैं,
इसको अनसेलेक्ट करके दोबारा से सिर्फ इतना सेलेक्ट किया, कॉपी, then we'll go back and now we will log in instead of register for NTNU we will log in now। तो मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, पासवर्ड जो मैंने ईमेल से आया था वो कॉपी किया एंड देन वी विल लॉग इन। अच्छा, अब वो आपसे पूरा एप्लीकेशन, इतना सिंपल यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि सिर्फ आपने अपना एड्रेस लिखना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डैट इज़ इट, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे बल्कि मैंने जितनी भी कंट्रीज़ में अप्लाई किया सबसे ईजी अब तक मुझे नॉर्वे का एप्लीकेशन पोर्टल लगा। तो चलें आगे चलते हैं और अपना इंटरनेशनल एड्रेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ, नो फिरोजपुर रोड, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो मुझे इसका ज़रा बेहतर पता है। रॉड कोई कंक्रीट एड्रेस नहीं लिखूंगा जस्ट बिकॉज एक फेक होएगी। 5400 लाहौर का पोस्ट कोड, कंट्री हो जाएगी पाकिस्तान। देन इट सेज मोबाइल इज़ ऑप्शनल, देना है तो दे दें, नहीं देना तो ना दे, बट आई प्रेफर कि आप दे दें ताकि आपके कोई मैसेज या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो आ जाए। क्योंकि जब मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी आया था तो ये फ़ोन नंबर आई थिंक नहीं, फ़ोन नंबर यूज़ नहीं था यार, तो ऑप्शनल है, देना है तो दे दें, नहीं देना तो ना दें, बट आई विल कंटिन्यू विदाउट इट। देन ईमेल एड्रेस मेक श्योर कर लें कि ठीक है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमने पहले चूज़ कर लिया था। विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, ऑफ कोर्स इंग्लिश। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, वैसे बाकी एडमिशन भी हैं, हम उनमें अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये है जी बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट ऑटम 2023, हम इसमें अप्लाई नहीं कर रहे। बैचलर्स एंड मास्टर फॉर फाइन आर्ट ऑटम ये इंटरनेशनल के लिए हैं, लेकिन हम फाइन आर्ट में नहीं अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम जो कि ओवरऑल है। इसकी डेडलाइन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिसंबर। सेलेक्ट किया, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट पे कि वही बात कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ट्यूशन फीस पॉसिबल इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अगर होगी तो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात की हुई है कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये हमने यहाँ की बजाय ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वेरीफाई करना है कि यूनिवर्सिटी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीडीएफ में अपलोड करने हैं, वही सारी बातें जो हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑलरेडी कंफर्म कर ली है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं मिलती तो फिर आप इस वेबसाइट पे रिलाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ वहाँ पे मिल गया लिखा हुआ, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि हर डॉक्यूमेंट पीडीएफ में है, यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने पीडीएफ ही फॉलो करना है। तो नीचे आएंगे, सबसे पहले हम चूज़ करेंगे हम किस प्रोग्राम में अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि एप्लीकेशन डेडलाइन तो 1 दिसंबर है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की डेडलाइन भी 1 दिसंबर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की डेडलाइन डिफरेंट होती है, मुझे पता है। आई थिंक यूएसएन की एप्लीकेशन की डेडलाइन 1 नवंबर है और एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने की डेडलाइन आई थिंक 10-15 दिन बाद की है। लेकिन नेवरदलेस अगर आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि मेरे पास इस डेट तक वो डॉक्यूमेंट पूरा आएगा तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ और आपको बाद में वो डॉक्यूमेंट दे दूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन हम आगे चलते हैं। It says all fields must be filled in if they are not marked with the text optional. Okay, जहाँ ऑप्शनल नहीं लिखा ऑफ कोर्स वो हमने फिल करनी है। अब यहाँ पर ये लिखा है यू मस्ट सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एप्लीकेशन अल्टरनेटिव, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 2 एप्लीकेशन अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है कि NTNU जो यूनिवर्सिटी है वो हमें मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अलाउ करती है कि हम अप्लाई कर सकें। मुझे पता है हर यूनिवर्सिटी 2 प्रोग्राम्स में अलाउ नहीं करती, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं आपको बेसिकली 2 प्रोग्राम्स में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे USN एक यूनिवर्सिटी है नॉर्वे में, वो आपको एक ही प्रोग्राम में अलाउ करती है कि आप अप्लाई करें, 2 में नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लेट्स से मैं अप्लाई कर देता हूँ किसी रैंडम प्रोग्राम में, कौन सा हो सकता है, मैथमेटिकल साइंसेज, ठीक है। एक मेरा प्रोग्राम हो गया मैथमेटिकल साइंसेज। आपके पास क्योंकि 2 ऑप्शन है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे और देन यू विल चूज सेकंड प्रोग्राम जिसको आप सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं सेकंड में अप्लाई करता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में और फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे 2 प्रोग्राम हैं जो कि NTNU में रजिस्टर हो गए हैं। अभी मैंने सबमिट नहीं किया एप्लीकेशन, लेकिन इन 2 प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
इसका मतलब ये है कि पहले वो चेक करेंगे अगर मैं मैथमेटिकल साइंसेज में एलिजिबल हूँ, उसमें एडमिशन की मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, मेरे मैथमेटिक्स के क्रेडिट आवर्स जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है सब पूरी हो रही हैं, तो मुझे मैथमेटिकल साइंसेज में मिलेगा एडमिशन। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फिर वो चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, अगर उसमें पूरी हो रही तो उसमें दे देंगे। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होंगी तो ऑफकोर्स एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी लेट से आपको कहती है 3 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप तीनों के तीनों में ही करें अप्लाई, कोई एक आधे प्रोग्राम में अप्लाई ना करें। उसके बाद एक्स्ट्रा टेक्स्ट आई डोंट थिंक हमने यूज़ करना है, बट वी कैन स्टिल रीड हेयर। इतने यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज राइट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन in the box below, such as the title of your first degree, the name of the institution where you obtained your first degree। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना, वैसे ये ऑप्शनल है, लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऊपर मांगा हुआ है तो इट्स बेटर कि हम कर लें। द टाइटल ऑफ योर फर्स्ट डिग्री, मेरी पहली डिग्री जो पाकिस्तान से मैंने की हुई है वो है इंजीनियरिंग और द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉमा लगा के हम लिखेंगे अपना नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टेक्नोलॉजी लाहौर पाकिस्तान। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी का नाम और जो भी उन्होंने मांगा था। वैसे ETC लिखा है, तो अगर आप इस डिग्री के बारे में कुछ और बताना चाह रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि अगर आप साथ लिखते हैं ये बैचलर्स की डिग्री है, ताकि उन्हें आइडिया हो कि कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप सबमिट योर एप्लीकेशन करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली सबमिट हो गई है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे आके आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम इस लिस्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे मिल जाता है कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम वो सारे यहाँ पर जाएंगे, अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से पासपोर्ट अपलोड करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। मैं इस पर क्लिक करूँगा, पासपोर्ट चूज़ करूँगा। डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पासपोर्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिखनी तो ना लिखें। और उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये भी बताया कि वो कौन से फॉर्मेट में फ़ाइल एक्सेप्ट करते हैं, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड, जैसे यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि सिर्फ PDF में अपलोड करें, तो कोशिश करें कि आप हर डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से फ़ाइल चूज़ करेंगे। उसके बाद हम इस फोल्डर से पासपोर्ट, क्योंकि ये मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है सिर्फ एडमिशन 2023 के लिए, आप भी यही करें कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर बना लें। और मैंने डॉक्यूमेंट्स को उस तरह से नेम भी किया हुआ है जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा था। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट को पासपोर्ट का नाम देना है, तो मैंने इसको पासपोर्ट का नाम ही दिया हुआ है। फ़ाइल को कुछ एडिशनल नहीं लिखना, कुछ कम नहीं करना इसमें से। इसको अपलोड कर देते हैं एंड अपलोड। मेरा पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो टिक हो गया। इसी तरह मैं बाकी के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने CV अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक किया। मेरा CV नहीं है, बट मैं एक फेक डॉक्यूमेंट लेट्स से क्रिएट कर देता हूँ, सेकेंडरी को या फाइनेंसिंग वाले डॉक्यूमेंट को मैं CV का नाम दे देता हूँ, क्योंकि फेक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो आपने लेकिन उसी तरह फॉलो करना है, जैसे अगर उन्होंने CV को रेज्यूमे कहा हुआ है तो आप रेज्यूमे ही लिखेंगे। CV को अपलोड कर दिया, अपलोड, देयर यू गो। अब मेरे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह बाकी के जितने डॉक्यूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, जिसमें आपकी मैट्रिक और इंटर की एजुकेशन आ जाती है, वो भी आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवाना है, उसको एक ही फाइल में मर्ज करना है और फिर उसको अपलोड करना है। अगर आप देखें तो यहाँ सेकेंडरी के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। ये मैंने नेमिंग सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख के रखी थी। तो सारे के सारे आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे इनके जो लिस्ट है वो टिक होती जाएगी। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप इस लिस्ट में नहीं देख सकते, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने लेटर ऑफ मोटिवेशन लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ NTNU ने मांगा हुआ है आपसे, और वो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है लेटर ऑफ मोटिवेशन का नाम, तो आप अदर डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन और चूज़ फाइल, रैंडम अगेन मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, अपलोड, तो उनको पता चल जाएगा ये जो अदर डॉक्यूमेंट है ये लेटर ऑफ मोटिवेशन है। इसी तरह कोई कितने भी आपके अदर डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बट सिर्फ अपलोड वो करने हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना जो रिक्वायरमेंट में नहीं है।
तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अभी ये नेक्स्ट हम हो गया है क्योंकि, लेकिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो उन्होंने वैसे मुझे वार्निंग दे दी है कि यहाँ पर ये वाले डॉक्यूमेंट मिसिंग है। बट एनीवे नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक पूरा ओवरव्यू आपकी एप्लीकेशन का मिल जाएगा कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, ये आपकी एजुकेशन है जो मैंने एक्स्ट्रा बॉक्स में लिखी थी, और ये 2 प्रोग्राम हैं जिन्हें मैंने अप्लाई किया था, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। इसके बाद जब आप डन करेंगे तो आपका NTNU में अप्लाई हो चुका है। बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए इनको, बस डॉक्यूमेंटेशन का नेमिंग अच्छी तरह से कीजिएगा। मेक श्योर कर लें कि आप डेडलाइन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। मेक श्योर यू आर नॉट अपलोडिंग टू मैनी इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या टू लेस डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसको PDF में अपलोड कर रहे हैं, और बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दी हुई हैं। और अगर कहीं आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं तो कोशिश करें 2 के 2 प्रोग्राम में अप्लाई करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करें। इसी तरह अब मैं अपनी माई एप्लीकेशन पे जाके देख सकता हूँ, मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया है और दोनों का स्टेटस आ रहा है अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने 2 फील्ड में अप्लाई किया था। तो डेट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स में मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हुए पड़े हैं। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे वो यहाँ पर सबकी लिस्ट आ जाएगी। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, अगेन आप यहाँ पर क्लिक करें, लॉग आउट कर दें। उसके बाद आप चूज़ इंस्टीट्यूशन पे जाएं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करें, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, कंटिन्यू करें। नाउ यू कैन सी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो आ गया है। इसके लिए आप रजिस्टर करें दोबारा से, फिर लॉगिन करें और दोबारा से वही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो इतना लेंथी नहीं है, जैसे कि आपने देखा अगर आप सिंसियर होकर अप्लाई करें और एक 1 गो में अप्लाई करें तो हार्डली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लग सकते। लेकिन अगेन सारे जो इंस्ट्रक्शंस है यूनिवर्सिटी को उनको ध्यान से फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो आपका एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी। तो बस ये था इनका एप्लीकेशन पोर्टल। आपने देखा कि कितना ही सिंपल यहाँ का एप्लीकेशन पोर्टल है, मतलब कोई भी इजीली अप्लाई कर सकता है, किसी को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और चांसेस गलती के अब आपके मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अब इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन अगर मज़ीद कोई बात पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर DM कर सकती हैं, या नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरा चैनल पर जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, Allah Hafiz.